ऑयल इंडिया इमेज बिल्डर्स एसोसिएशन के आह्वान पर आज दिनांक 26 जुलाई 2024 को इमेज बिल्डर्स एसोसिएशन की प्रत्येक शाखा ने विभिन्न समस्याओं की वजह से विरोध दिवस मनाया तथा अपनी मांगों की 12 सूत्री ज्ञापन पत्र संबंधित अधिकारी को सौंपा। प्रमुख मांगे रिन्यूअल केसों की स्वीकृति प्रदान करना, 50% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का कार्य पूर्ण होने पर वापसी, सभी कैटेगरी की टेंडर लिमिट बढ़ाना, ई क्लास ठेकेदारों की 50 लाख तक टेंडर डालने की अनुमति प्रदान करना, टेंडरों में कुछ ठेकेदारों के मानक रेट से कम में टेंडर डालना और विभाग द्वारा संरक्षण देकर उनके कार्य पूर्ण करा देने की प्राथमिकता देना आदि। लखनऊ ब्रांच ने भी ऑयल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री संदीप श्रीवास्तव, पूर्व ब्रांच अध्यक्ष नवी इंडिया क्या समस्या थी जो आज आप लोग धरना प्रदर्शन? हम लोग की समस्याएं काफ़ी लंबी चली आ रही हैं। कुछ ईएनसी ऑफिस से हैं, कुछ लोकल लेवल्स पे भी हैं। तो उसको लेके आज हम लोग काफ़ी दिनों से इंस्टेड अपने मीटिंग्स में, और जब हम लोग का एनुअल डे होता है उसमें ईएनसी हम लोग के आते हैं, उसमें हम लोगों ने अपनी मांगें उनसे रखते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग की तमाम मांगों की इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं करी। हाँ कर लेते हैं, लेकिन कोई सुनवाई उस पर जो है कार्रवाई नहीं होती है। सुनवाई होती है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। और अगर कोई लेटर वगैरह कार्रवाई हुई भी है, कोई लेटर इशू किया गया, तो वो लोअर लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। लोअर लेवल संस्कृत को जो यहाँ पे हमारे गैरिसन इंजीनियर हैं या असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर हैं, उन लोगों के लेवल पे इसकी जो है सुनवाई नहीं हो पाती है। सर, आज आप लोग धरना दे रहे थे, तो क्या किसी बड़े अधिकारी से आपकी वार्तालाप हुई? क्या आश्वासन मिला? नहीं, बड़े अधिकारी हमने चीफ इंजीनियर लखनऊ जोन जो हमारे हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे मिले हैं। उन्होंने हमारा पॉइंट सारे देखे हैं और उन्होंने ज्ञापन को लिया है और उन्होंने कहा इस ज्ञापन को हम ईएनसी को अब जो है फॉरवर्ड कर देंगे। लगभग कितना समय लग सकता है? एक्चुअल में क्या एमईएस में जो कुछ भी होता है, फाइनल डिसीजन होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी जो हम रेट वेट को लेके कर रहे हैं वो तो इनके हाथ में है, वो ये लोग खुद ही इसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि वो नीचे लेवल पे जो है, जो हमारे क्या कहते हैं जो जेई हैं या जूनियर इंजीनियर हैं या अवर अभियंता है या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, वो अगर ठीक से मॉनिटरिंग करें काम की और काम को वास्तविकता से अगर साइट पे कराएं, तो वो उनसे कंट्रोल हो सकता है, जो कि वो अभी जो है किसी लालचवश या जो अभी नहीं कर रहे हैं और कुछ लोगों से साठ-गांठ करके अपना मिली भगत से अपना कार्य वो लोग चला रहे हैं। सर, रेट को लेकर इशू बहुत बड़ा बना है, मतलब है आप लोगों के बीच में, तो ये बातें आपने रखी, आपने जिससे कि बताया कि ये चीज़ यहीं से हो सकती है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखते क्या है, जैसे हम लोग जो है रेट कोट करते हैं। मान लीजिए हमने किसी आइटम का रेट 100 रुपये कोट किया, तो वो काम करके हम आराम से निकल आए, भले उसका उस मार्केट में उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है। तो अब जब निकल आते हैं तो दूसरा सोचता है जब ये निकल आया और सभी चीज़ों में ऐसा हाल हो रहा है, तो सर्वाइवर के लिए अपना दूसरा आदमी भी जो है अपने रेट्स को जो है वो कम करके डालता है। आज कम करके डालते डालते ये पोजीशन आ गई है कि मतलब 60 से 70% बिलो तक रेट आ रहे हैं। जो मार्केट में चीज़ कॉस्ट कर रही है उससे बाकी लगाने का और करने का वो तो खर्चा अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोग का चुनाई या ब्रिक वर्क का काम होता है, उसके रेट 2200 आ रहे हैं, जबकि अगर आप उसका एस्टीमेट निकालेंगे तो 3,500-4 हज़ार रुपये से कम एस्टीमेट ही नहीं आएगा। जो ईंटे की कॉस्ट है, जो लेबर की कॉस्ट है, वो निकालेंगे। इसी तरह जैसे हमारी ये पॉइंट वायरिंग है, बिजली की वायरिंग होती है कॉपर वायर से, कंसील वायरिंग, उसका जो लेबर लेती है 100 से 120 रुपये लेती है, और जो रेट आ रहे हैं वो 120 से 140, 150, 160 आ रहे हैं। उसमें तार भी लगाना है, पाइप भी लगाना है, सब कुछ करना है, तो कैसे ये काम पूरे हो रहे हैं? अब जैसे सब मेन वायरिंग पड़ती 4 स्क्वायर पर का वायर जो है कॉपर का, पाइप के अंदर कंसील्ड हमको डालना है, तो उसके रेट 40 रुपये आ रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। जगवार की टोटी, जो एक टोटी जो है मार्केट में उसकी कॉस्ट 500-600 रुपये से कम नहीं, उसके 100 रुपये रेट आ रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? हमने कई बार इनसे पूछा, इनसे कहा, ये लोग कहते हैं अच्छा नहीं ठीक है, मैं सामान पहले मंगवा के रख लूँगा, कर लूँगा, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहे। पूरा इन लोगों का अपना कोई अंदर ही अंदर कुछ लोगों से मिली भगत है, जिनसे खेल चल रहा है, उन्हीं के साथ ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं लोकल लेवल। कौन लोग ऐसे हो सकते हैं जो कम रेट दे रहे हैं, उससे घाटा हो रहा है? ये तो लोकल लेवल पे है। ये तो जो है जो एग्जीक्यूशन वाले हमारा स्टाफ है, एग्जीक्यूशन में आ जाता है, जैसे अवर अभियंता आ जाता है और क्या कहते हैं जूनियर इंजीनियर आ जाता है और अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। इन लेवल एग्जीक्यूशन लेवल पे तो यही लोग हैं।
एग्जीक्यूशन लेवल पे तो यही लोग वॉच करेंगे, यही लोग देखेंगे। अगर अगर कैसे मांगे नहीं पूरी होती हैं आप लोगों की तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग का ये, अभी हम लोग उनको टाइम दे रहे हैं 2 महीने का, 2 ढाई महीने का। उसके बाद फिर से हम लोग अपना धरना प्रदर्शन या अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। पहले यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ से दिल्ली तक, फिर हम लोग दिल्ली में इकट्ठा होकर करेंगे। ये हम लोग की प्लानिंग है, क्योंकि आज हम लोग की ये अस्तित्व की लड़ाई आ गई है कि हम लोग का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो रहा है इन परिस्थितियों में। सर, आप लोगों को धरना दिया गया था, आप ज्ञापन भी दिया, क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना को आज का जो कारगिल विजय दिवस है इसके लिए उनको शुभकामनाएं और हमारी हम सभी की तरफ से उनको बहुत सारी बधाइयाँ। एक शानदार काम के लिए जो कि कारगिल दिवस के रूप में उन्होंने किया था। बिल्डर्स ने आज हम एमईएस बिल्डर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, मैं उनका ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ। पूरे देश में हमारी 75 ब्रांचें हैं। हर ब्रांच ने हमारे कुछ इश्यूज जो पिछले 2 सालों से पेंडिंग चल रहे थे उनको लेके एक सांकेतिक प्रोटेस्ट टाइप का किया है पूरे देश में, जिसमें कि हमारे इश्यूज हैं कि जो हमारे रिन्यूअल के केसेस हैं, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के केसेस हैं, बिल्डर्स की टेंडरिंग लिमिट के इन्हेंसमेंट वाले केसेस हैं, काम को आसान करने के जो रास्ते हैं उनके बारे में, प्लस हमारा जो ई क्लास का बिल्डर है जिसकी कि अभी टेंडरिंग लिमिट 25 लाख उसको 50 लाख करना है। इन सारे इश्यूज और मुद्दों पे हमने डिपार्टमेंट का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सांकेतिक धरना और प्रोटेस्ट दिवस मनाया है। और सारे ही ब्रांचेज ने, जितनी भी हमारी 75 ब्रांचें हैं देश के जिस जिस कोने में, जहाँ पर भी एमईएस के चीफ इंजीनियर ऑफिस हैं या कमांडर वर्क्स इंजीनियर ऑफिस हैं या गैरसन इंजीनियर ऑफिस हैं, वहाँ पे हम लोगों ने अपना ये एक मेमोरेंडम दिया है उनको कि ये हमारी डिमांडें हैं जो काफ़ी समय से पेंडिंग चल रही हैं। बिल्डर कम्युनिटी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है और हम उम्मीद करते हैं इसके बाद डिपार्टमेंट इन सब सारी चीज़ों को एक टाइम बाउंड मैनर में जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेगा ताकि काम करने का माहौल और अच्छा हो सके, चीज़ें आसानी से बन सकें। हम लोग चूँकि भारतीय सेना के लिए काम करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि जो अनुशासन सेना अपने कामों में दिखाती है उसी तरह का अनुशासन पूर्ण रवैया अपनाते हुए इन सारे ही मुद्दों पे एक सकारात्मक पहलू सामने लाते हुए इन सभी समस्याओं का निराकरण जो भी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं हम सभी को इसका सलूशन देंगे। सर, ये 27 टेंडर से किस तरह का कार्य होता है? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हर छावनी में, हर कैंटोनमेंट के अंदर जितने भी काम होते हैं, जो भी इनके आवास होते हैं, जो सड़कें होती हैं, जो बिजली के काम होते हैं, जो एयर कंडीशनिंग होती है, उन सभी के मेंटेनेंस ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू कराते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में 33% स्टाफ इंडियन भारतीय सेना का होता है और 67% स्टाफ सिविलियंस होते हैं। कैंट के अंदर जो भी मेंटेनेंस होती है उसको, या मेंटेनेंस हो या नया काम हो, नए प्रोजेक्ट हो, उन सारे कामों को कंप्लीट करने का काम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के पास होता है।